इंसान म्यूजिक सुनता है, चाहे उसे दिल में दर्द हो, खुशी हो या कोई भी समा हो। म्यूजिक गाने सुनने के बाद इंसान एक सुकून सा महसूस करता है। परंतु वो गाने बनाने में म्यूजिक कंपोजर जिनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो जो पर्दे के पीछे रहते हैं और गाने वाला तो सामने नजर आता है, या एक्टर जो उस गाने को सामने एक्टिंग कर रहा होता है, हीरो या हीरोइन या गज़ल गायक जो भी हों, वो तो सामने नज़र आते हैं, मगर जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेज़बान दोस्त विजय अरोड़ा और आप जुड़ चुके हैं यथार्थ काल से। इस समय हमारे साथ ऐसे एक म्यूज़िक कंपोज़र है जिनकी ज़िंदगी बीत गई इसी काम में और बहुत काम वो पर्दे के आगे आए। मेरा मुराद है पृथ्वीराज शर्मा जी से, जो इस समय बॉम्बे में हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर से हैं, खासकर जम्मू में रहते हैं। वो एकेडमी में भी उन्होंने काम किया। उनसे पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे इस लाइन में गए और अब तक जो वो एक काम ये करते आ रहे हैं म्यूज़िक कंपोज़र का, उनके बारे में बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यथार्थ काल में। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप इस टाइम लगभग मेरा ख्याल से 80 वर्ष के करीब होंगे। हाँ, 80 जी जी जी, वो लग रहा है। तो आपने म्यूज़िक कंपोज करते हुए इतने साल हो गए, कैसा रहा आपका सफ़र और कैसे शुरुआत हुई बचपन के दिनों से, कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। मैं डोगरी च गल करूं? हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल डोगरी करो। नहीं, मैं हिंदी भी बोल सकना, लेकिन आई प्रेफर टू स्पीक डोगरी। करो करो करो। गल है कि मेरे पिताजी है ना, वो भी म्यूजिक का काम करते हैं। उनका बड़ा नाम है अपने जमाने से जम्मू च, कश्मीर च भी है, कश्मीर भी रह रहे हैं। उनकी वजह कन्नै उंदे गै जीन साढ़े च आए, तो फिर उसके बाद आस्ता आस्ता बचपन च एह् कम्म शुरू होई गेआ। बचपन च गै म्यूजिक सीखना शुरू हुई है, फिर बल्ले बल्ले कंपोज। मतलब आपने अपने पिताजी से सीखा? हाँ, पिताजी से शुरू हुई। आपके प्रेरणा स्रोत कौन से रहे? कोई एक्टर वगैरह रहा, कोई म्यूजिक कंपोजर रहा, या पिताजी से ही आपने सारा? देखिए, बात यह है, गल ये है कि सिक्ख्या तो पिता जी को शुरू तो घर ही होई गई, क्योंकि बाजे तबले सब कुछ घर गया। लेकिन जेड़ा ये म्यूजिक कंपोजिशन का काम है ना, ये बड़ी लेटर स्टेज शुरू होया मेरा। ये होया कोई 18-19 साल की उम्र च। पहले मैं सीखता रहा, म्यूजिक सीखता रहा, क्लासिकी मौसीकी सीखते रहे, तो वो बाद फिर कंपोजिशन का काम शुरू किया। फिर मैं शौक पिया सारे को। पहले म्यूजिक कंपोजिशन च साढ़े एक फिल्म इंडस्ट्री से बड़े अच्छे कंपोजर है नौशाद साहब जी, बिल्कुल उनके को मैं बड़ा प्रभावित हाँ। शंकर जयकिशन को बड़ा प्रभावित हाँ। सारे अच्छे अच्छे, लेकिन सारे को ज़्यादा प्रभावित में जोड़ा होया वो होया मदन मोहन जी को। हाँ, उनदियाँ गज़लां, उनके गीत सुनिया, फिर मैं बड़ा फिर काफ़ी देर उनके कन्नै मैं रहा भी हाँ। तो इ'यां मेरा ये। तो आपके उस्ताद कौन रहे? क्या कोई उस्ताद किसी से सीखा आपने, या ऐसे ही अपने पिताजी से? अपने आप नहीं होंदा। पहले तो पिता जी को सीखता रहा मैं। फिर साढ़े जम्मू च ऑल इंडिया रेडियो च एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है सरदार साहब, पता नहीं देखो ना नहीं आंदा नहीं। एक फिर वो बाद एक प्रोड्यूसर है योगिंदर पाल शर्मा, वो जलंधर दे, उनके को काफ़ी देर तालीम लैती मैं। शुरू च विद्यालय जाता रहा, साढ़े पिता जी का अपना पक्के डंगे विद्यालय है कि ना महालक्ष्मी दुर्गा संगीत अकैडमी, दुर्गा संगीत आदमी, उत्थे जाते रहे बचपन च। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में। आपके आगे बच्चे, क्या वो भी इसी लाइन से जुड़े हैं? कोई गाता है उसमें से, या कोई कंपोज़र म्यूज़िक कंपोज़र है, या जो भी है उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, बात यह गल ये है कि गाते तो सारे हैं, लेकिन पूरी तरह ये म्यूजिक कन्नै नहीं जुड़े दे। इ'यां अद्धे पिछड़े जुड़े दे गन। मेरी 3 बेटियां, तीनों गांदियां। बेटा मेरा है सारे को छोटा, वो बम्बई है। वो वैसे जेड़ी वो गज़ल उस दिन तुसें रिलीज दिखी है, वो भी उसने गाई दी। पूनम थी उनकी आंखें, जो विजय शर्मा जी द्वारा लिखित है। हाँ, अच्छा, विजय जी जी गाई दी, विजय जी ने लिखी दी है, मैं कंपोज किया, उन्हें गाई दी है। वो बम्बे ही बेस है, तो वो कोशिश करा करता शायद उसी फिल्म च भी कोई एक अद्धा गाना मिली जाए बड़ी जल्दी। नहीं, जैसे कि
आपने कहा कि गाते तो हैं मगर इतना अच्छा नहीं गाते। कौन? आपके बच्चे। हाँ। नहीं अच्छे नहीं, मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं गाते, गाते सभी हैं। मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये पूछना चाहता था कि उसमें कमी किसकी रही? नहीं। क्या उस्ताद के पास नहीं गए या आपने सिखाने में थोड़ी देखिए, ढील? बात ये है, जो मेरा दौर था ना, मेरे बच्चों का दौर था, उन दिनों ये रियलिटी शोज वगैरह थे नहीं। अगर उन दिनों रियलिटी शोज होते ना, शायद मेरे सारे बच्चे रियलिटी शो में नंबर 1 आते। फिर उनकी शादी हो गई, बच्ची होगी, 3 मेरी बेटियां हैं, तीनों की शादी कर दी। बेटा है, बेटा उस टाइम में आया मेरा सबसे बड़ा 83 में, जब रियलिटी शो शुरू हो चुके थे। ठीक है ना? तो फिर वो गया उन रियलिटी शो में, उसने काफ़ी ट्राई की, नहीं बात बनी, भाग्य की बात है। लेकिन अब वो एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर से के साथ जुड़ा हुआ है, जावेद मोहसिन जी के साथ वो काम कर रहा है, इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि आप स्पेशली बम्बई से आए, पूर्णम थी उनकी आंखें कंपोज किया आपने, आपको यहाँ आके जो उसका प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, कैसा उसमें लगा कि सेटिस्फाई रहे आपके, आपने जो की? और नई गज़ल उनकी कोई सुना है मैंने, आ रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, बात यह है कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ और बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ। और शर्मा जी ने अपने, विजय शर्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया, उसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ। और गज़ल जो वो शूट हुई है बहुत अच्छी हुई है और कामयाब है। तो आगे की इनके जो ये गज़लें वगैरह होंगी या गाने जैसे भी ये विजय शर्मा जी करेंगे, क्या आप दोबारा यहाँ आएंगे या दूसरे और भी कोई आपको बुलाएंगे कंपोज करने के लिए? मतलब और भी यहाँ पे हमारे बहुत प्रतिभा तो बहुत है, मगर उनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो मिलना चाहिए था। जम्मू में प्रतिभा बहुत है, अगर हमने भी देखा है बहुत बार, प्रतिभा बहुत है, या उनको कुछ माँ बाप का ऐसा माहौल नहीं मिलता, घर का माहौल ऐसा नहीं होता है कि वो बाहर जा सकें या ऐसा कोई काम कर सकें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि आप उनको भी कहेंगे कि आप आगे आइए, क्या करिए, कोई मैसेज आप क्या देंगे? देखिए, देखो गल ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई काम पहले बारी कर रहा हूँ, मैं बड़ी, मुझे मतलब 40-45 साल हो गए ये काम कर दे। बहुत सारे मेरे गाने, कई सीरियल टेली सीरियल में म्यूजिक दिते दा, कई टेली सीरियल दे मैं थीम सॉन्ग बनाए दे ने। ते इस करिए ये नहीं है कि मैं कोई पहले बारी करा करना। बाकी शर्मा जी का काम मैं वाकई बड़ी देर बाद किया। इन्हें मेरी कांटेक्ट किया कुसै के थ्रू, मेरी बेटी के थ्रू, रादर रेखा शर्मा के थ्रू, ये मिलते रहते आपस जम्मू रहते फंक्शन वगैरह से। फिर मेरी बेटी ने आख्या ही आओ। हाँ, कन्ने यूट्यूब पर मेरे गाने बड़े पसंद गाए दे, मेरे जाती तौर पर गाए दे, हालांकि मैं बुढ़ा आदमी हाँ, गा ही नहीं सकता मैं। मतलब आप गाने भी गाते हो? हाँ, जो बनाता हूँ फिर गा के ही बनाता हूँ ना। तो वो मैं गा के जो यूट्यूब पे डाले, वो विजय शर्मा जी ने सुने, उनको अच्छे लगे, उन्होंने कहा मैं इन्हीं से कंपोज करवाऊँगा। फिर मेरे बेटे से वो प्रभावित हुए, उन्होंने कहा वही गाएगा। तो ये वो तो यहाँ भी करवा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को बम्बई ही भेजे गाने, गज़लें भेजी, मैंने वहीं कंपोज की और वहीं पर रिकॉर्ड करवाई। बहुत अच्छा। अब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक्टर जो होता है या कोई भी ऐसा काम करता है, वो कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होता। क्या आप जो कंपोज कर रहे हैं, क्या आपको कोई ऐसा मुकाम लगाओ कि नहीं सेटिस्फाई अब मैं नहीं करूँगा, या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आखिर तक यही करना है? उसके बारे में कुछ। जो ये कहे ना मैं कला में संपन्न हो गया हूँ, वो पढ़ दर्जे का बेवकूफ़ होगा। कला से कोई आदमी संतुष्ट नहीं होता, और हम जानते कितना है, वही मैंने इसीलिए पहले हाँ, हम कितना जानते हैं, हम बड़ा लिमिटेड जानते हैं। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी यही कहेगा मैं समुद्र से निकली हुई एक बूंद हूँ। तो अगर वो बूंद है बड़े से बड़े आर्टिस्ट, तो हम किस खेत की मूदी हैं? ठीक है, काम चल रहा है, हम मेरा लोग काम पसंद करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत कंटेंटमेंट है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, कोई कहे मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, ऐसा नहीं होता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे पृथ्वीराज शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि कलाकार कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, और जो ये कहता है कि मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, सेटिस्फाई हूँ, वो परले दर्जे का बेवकूफ़ है। इनका ये कहना है कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं काम करता रहूँगा, जब तक मुझे पूरी तरह से होश-ओ-वाज़ में है काम करूँगा
और ऐसे ही कंपोज करते रहूँगा। और विजय शर्मा जी की उन्होंने खास करके तारीफ़ की कि इन्होंने बहुत अच्छा जो गज़लें अभी हाल ही में, और एक गज़ल इनकी और आ रही है, विजय शर्मा जी से भी बात करेंगे, उनके जो इन्होंने कंपोज किए हैं गज़लों को, वो बड़ी अच्छी उनकी तारीफ़ की कि लिखा उन्होंने बहुत अच्छा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब हम विजय शर्मा जी से बात करेंगे एक बार कि उनकी नई गज़ल सुनाए कोई आ रही है कि वो उनका इस बारे में क्या कहना है। विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यथार्थ काल में। हाल ही में हमने देखा आपकी गज़ल आपके द्वारा लिखी गई, आपने उसमें काम भी किया, बड़ा अच्छा हमने देखा, बड़ा अच्छा है। उसको लेके हम थोड़ा सा हमें बताइए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। जैसे ये अभी पृथ्वीराज जी कह रहे थे, उनको सुन रहा था मैं, कि जो कभी भी कोई कंप्लीट नहीं होता। एज ए राइटर, एज ए एक्टर मैं कंप्लीट नहीं हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मेरी शुरुआत हुई है जी। संगीत भी एक उड़ान है, संगीत भी एक उड़ान है, क्या खुला आसमान है। तो ये इस खुले आसमान में हम अभी उड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसा है कि मेरा एक मकसद था कि जो सभी समस्याओं का हल जो है वो प्यार है जी। इसलिए जो मैंने अपना टॉपिक जो गज़ल्स का लिया वो प्यार पे आधारित है, क्योंकि प्यार ही समाज के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये ठीक कर सकता है। प्यार ही भटके हुए यूथ को आज को मेन स्ट्रीम लाइन में ला सकता है। तो इसलिए मेरी नज़र में ये सब कुछ है। तो इसलिए मैंने मेरी गज़लों में शायद यही चीज़ आपको देखने को भी मिलेगी। तो बहुत जल्द मैं एक गज़ल और जो पृथ्वीराज शर्मा जी ने कंपोज की है, तो मैं उसको शूट करने जा रहा हूँ। तो उसके बोल हैं, पकड़ के ख्वाब को बैठा, पकड़ के ख्वाब को बैठा, दीवाना है, दीवाना है, रेत पे घर बनाता है, दीवाना है, दीवाना है। तो ये बड़ी जल्द मैं इसको शूट करने वाला हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग होके आ गई है। मैं अभी आपको 2 लाइनें रिकॉर्डिंग की इसकी इसको एज ए टीज़र समझ लीजिए। मैं इसको आज रिलीज़ कर रहा हूँ। तो सिंगर ने सुबोध शर्मा जी ने इसको गाया है, बहुत खूबसूरत गाया है। तो मैं अभी आपको इसको मैं 2 लाइनें आपको दे देता हूँ। इसके अलावा आपको विजय जी एक बात सिर्फ मैं एक सवाल लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि जम्मू में बहुत से म्यूज़िक कंपोज़र और भी हैं, मगर आपने स्पेशल इनको तकलीफ़ दी बॉम्बे से जम्मू, कोई ख़ास कारण रहा होगा इसका? इनको मैं काफ़ी सालों से मैं यूट्यूब पे इनके वो कंपोज किए हुए गीत सुन रहा था, जिनको लवली चंद्रा जी गा रहे थे, सफ्ता जी गा रहे थे। तो इनको सुन रहा था तो कुछ गज़लें तो इतनी मेरे दिल पे उतर गई कि मैंने उनको, अभी मैं कह रहा था कि मैंने उनको 1000 बार देखा होगा, क्योंकि बड़ा सुकून देती थी मुझे। तो फिर मैंने उसी सुकून की तलाश में मेरे था कि मैं इन्हीं से कंपोज करवाऊँगा। तो इसी बहाने मुझे ना अपने ये सिस्टर्स मिली, मैं सिस्टर के थ्रू इनसे कांटेक्ट किया बॉम्बे में, और रिक्वेस्ट की इनसे, जबकि इनके पास मतलब कि इतनी एज है, तो बड़ी रिक्वेस्ट के बावजूद मुझे मेरी डिमांड जो थी वो मानी गई, और मुझे 7-8 महीने के बाद चीज़ मिली, लेकिन जो मिली क्या बात है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे विजय शर्मा जी, जिन्हें हाल ही में इनकी रिलीज़ हुई थी, लिखी हुई हाल ही में जो मैंने कहा रिलीज़ हुई, पूर्णम थी उनकी आंखें, जिनको कंपोज पृथ्वीराज शर्मा जी ने किया था। बड़ी अच्छी गज़ल है, और इन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि उड़ान जो है, खुला आसमान, किसी भी कलाकार के लिए खुले आसमान में उसे उड़ान करनी चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकता है। और ये नहीं सोचना कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ, वैसा नहीं है। उसके लिए खुला आसमान पूरा है, जहाँ उड़ना चाहे उड़ सकता है। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।